इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की विजय गाथाओं या साम्राज्यों के पतन की कहानी नहीं है। कभी-कभी इतिहास की सबसे शक्तिशाली धाराएं उन लोगों द्वारा गढ़ी जाती हैं जो महलों की दीवारों से परे जाकर गहरी आस्था और अटूट विश्वास का रास्ता चुनते हैं। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 16वीं सदी के राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक गहराई को टटोलने जा रहे हैं। खासकर इतिहास के छात्रों के लिए ये चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम राजस्थान की दो अत्यंत श्रद्धेय महिलाओं मीराबाई और संत रानाबाई के असाधारण जीवन को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे इन भक्त बेटियों ने बिना किसी हथियार के केवल अपने साहस और भक्ति से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा काफी स्पष्ट है। शुरुआत करेंगे 16वीं सदी के महान संतों के विद्रोही स्वभाव से। इसके बाद मीराबाई के जीवन और उनके कड़े संघर्षों की गहराई में उतरेंगे। फिर हम जानेंगे राजस्थान की दूसरी मीरा यानी संत रानाबाई के बारे में, और अंत में देखेंगे कि आज की आधुनिक संस्कृति पर इनका क्या स्थायी प्रभाव पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला भाग है 16वीं सदी के महान संत जिन्होंने तत्कालीन समाज की कठोर यथास्थिति को सीधी चुनौती दी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल ये उठता है कि इन महिलाओं ने राजस्थान का इतिहास आखिर बदला कैसे। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा समय था जब सामाजिक नियम बेहद सख्त थे। राजपूताना में महिलाओं का जीवन अक्सर महलों या घरों की चारदीवारी और पर्दा प्रथा तक ही सीमित रहता था। ऐसे में इन महिलाओं को सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मान लेना इतिहास के साथ अन्याय होगा। इनकी भक्ति सिर्फ एक व्यक्तिगत पूजा पाठ नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, खामोश और शक्तिशाली विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जिसने रूढ़िवादी सीमाओं को तोड़कर सांस्कृतिक चेतना को पूरी तरह से नया आकार दे दिया। और इसी सशक्त विद्रोह का सबसे चमकता हुआ चेहरा थी मीराबाई। 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक कवयित्री व गायिका मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इतिहास में इनका कद इतना बड़ा है कि इनका नाम ही शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का पर्याय बन चुका है। वो सिर्फ एक भक्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बुलंद आवाज थी जिसके भजनों ने समय और सत्ता दोनों की सीमाओं को लांघ लिया। तो चलिए अब मीराबाई के व्यक्तिगत जीवन और उन संघर्षों का विस्तृत अध्ययन करते हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को फौलाद बना दिया। कहा जाता है कि जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली घटनाएं अक्सर बचपन में ही घटित हो जाती हैं। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि कृष्ण भक्ति का यह बीज मीरा के बालमन में उनकी दादी ने बोया था। हुआ कुछ यूं था कि एक बार एक बारात को जाते देखकर छोटी सी मीरा बहुत प्रभावित हुई। उत्सुकता जागी तो दौड़कर अपनी दादी के पास गईं और मासूमियत से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। दादी ने भी बिना ज्यादा सोचे तुरंत कह दिया, गिरधर गोपाल। बस वो एक पल था। उसी क्षण से मीरा को गिरधर गोपाल की ऐसी लगन लगी जो उनकी आखिरी सांस तक नहीं छूटी। आइए इनके जीवन की कुछ अहम ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के आसपास कुर्की में हुआ था, जो आज पाली जिले में है। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे और मीरा का लालन पालन मेरता में उनके दादाजी के पास हुआ। 1516 में उनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे युवराज भोजराज के साथ हुआ। लेकिन विडंबना देखिए, विवाह के कुछ ही साल बाद पति का देहांत हो गया और वे बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गईं। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया और अंततः 1547 ईस्वी में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में वे हमेशा के लिए अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गईं। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। विधवा होने के बाद मीरा का साधु संतों के साथ उठना बैठना और सार्वजनिक रूप से भजन कीर्तन करना राजघराने की शान के खिलाफ माना गया। विशेष रूप से उनके देवर राणा विक्रमादित्य को यह कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां हमें सत्ता और भक्ति के बीच एक बहुत ही तीखा और हिंसक टकराव देखने को मिलता है। विक्रमादित्य ने मीरा की आवाज को हमेशा के लिए शांत करने के लिए अमानवीय क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई और तो और फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप तक भिजवाकर कटवाने का प्रयास किया गया। लेकिन इतिहास गवाह है, ये सारे क्रूर हथकंडे नाकाम रहे और मीरा की आस्था रत्ती भर भी नहीं डगमगाई। अब सवाल ये है कि इस भयंकर विरोध के बावजूद वो टिकी कैसे रहीं? इसका जवाब छिपा है उनकी भक्ति के स्वरूप में, जिसे माधुर्य भाव कहा जाता है। ऐतिहासिक नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसमें जटिल बौद्धिक ज्ञान या कर्मकांडों से कहीं ऊपर गहरी भावना, मिठास और शुद्ध विश्वास को रखा जाता है। मीरा के लिए ईश्वर कोई दूर बैठा सजा देने वाला शासक नहीं था, बल्कि एक परम प्रियतम था। इसी माधुर्य भाव ने उनके भीतर वो गजब की ताकत पैदा की कि वे राजशाही के हर जुल्म को मुस्कुराते हुए सह गईं। ये उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। अब हम अपने इस चर्चा को 16वीं सदी की एक और महान विभूति की ओर मोड़ते हैं। आइए जानते हैं संत रानाबाई के बारे में। यहाँ एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तुलना सामने आती है। जहाँ मीराबाई का जन्म पाली के एक शाही राजपूत राठौड़ परिवार में हुआ था, वहीं संत रानाबाई का जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को मारवाड़ के हरनावा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। ये तुलना हमें साफ तौर पर बताती है कि उस दौर की ये आध्यात्मिक क्रांति किसी एक महल, वर्ग या जाति तक सिमटी हुई नहीं थी। शाही परिवार से लेकर एक किसान परिवार तक हर जगह भक्ति का ये विद्रोही स्वर गूंज रहा था। बिल्कुल मीराबाई के ही नक्शे कदम पर चलते हुए संत राणाबाई भी एक गहरी समर्पित कृष्ण भक्त बनी। वे पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थीं। उनके जीवन का पूरा वृतांत इसी बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर की आराधना और समाज में एक नई आध्यात्मिक चेतना जगाने में लगा दिया। उनकी इसी अटूट भक्ति और गहरे समर्पण के कारण ही उन्हें इतिहास में राजस्थान की दूसरी मीरा का सम्मानजनक दर्जा मिला। इतिहास के इन पन्नों में 66 वर्ष की आयु एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील का पत्थर है। ठीक इसी उम्र में 1570 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन रानाबाई ने अपने गांव हरनामा में जीवित समाधि ली। भारतीय इतिहास और दर्शन में जीवित समाधि लेना पूर्ण आध्यात्मिक विरक्ति और सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाने का अंतिम प्रतीक माना जाता है। यह उनके जीवन का वह चरम बिंदु था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम इतिहास से निकलकर आज के वर्तमान की ओर आते हैं और देखते हैं कि इन विभूतियों की विरासत हमारी आधुनिक संस्कृति पर कैसे असर डाल रही है। इतिहास सिर्फ बंद किताबों की धूल नहीं फांकता, बल्कि वो आज की परंपराओं में भी सांस लेता है। मीराबाई के सबसे बड़े प्रभाव की बात करें तो वो हैं उनकी पदावलियां। सदियों बाद आज भी उनके रचे गए भजन पूरे भारत में गाए जाते हैं। वे हमारे साहित्य और संगीत की एक अमूल्य धरोहर हैं। वहीं दूसरी ओर संत रानाबाई का जीवंत प्रभाव उनके गांव हरनामा में साफ महसूस किया जा सकता है। वहां हर साल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला भरता है। ये कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि 16वीं सदी के उस सुनहरे इतिहास का आज के समय में एक जीवंत उत्सव है, जहां आज भी हजारों की तादाद में लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। और इसी के साथ ये ऐतिहासिक चर्चा अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचती है। हमने देखा कि कैसे मीराबाई और संत राणाबाई ने अपने समाज की कठोर सीमाओं को पार किया। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। शुद्ध भक्ति दुनिया के सबसे महान और ताकतवर साम्राज्यों से भी ज्यादा समय तक कैसे जीवित रह जाती है? जरा सोचिए, राणा विक्रमादित्य की ताकत के प्रतीक वो आलीशान किले और महल आज खंडर हो चुके हैं, लेकिन मीरा की पदावलियां और राणाबाई का मेला आज भी गूंज रहा है। इतिहास का ये पन्ना हमें साफ तौर पर सिखाता है कि असली शक्ति तलवारों या महलों में नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता और अटूट विश्वास में होती है। इस गहरे विचार पर और अधिक अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास के इस दिलचस्प पन्ने को हमारे साथ उलटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।